Hello bachcho, let's see this question. The question says the percentage ionic character of a single bond may be estimated from the ratio of the observed dipole moment to the calculated moments, assuming oppositely charged ions located at a distance equal to the bond length. The observed dipole moment of HBr is 0.79 d. Calculate the percentage ionic character of the bond in HBr if bond distance is 1.42 epsilon. Option A 16.9%, B 12%, C 5% and D is 20%. तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट हमें दिया हुआ है HBr का इज 0.79 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड इन HBr बॉन्ड और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1.42 एप्सिलॉन. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हम वो लिख लेते हैं. तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमें डायपोल मोमेंट. तो हमारा जो दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट. हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जर्व, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो ये ऑब्जर्व है. तो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट हमें दिया हुआ है 0.79 डी. ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है क्या, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है HBr इफ बॉन्ड डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 1.42. तो डिस्टेंस को या तो हम d कह सकते हैं या rb कह सकते हैं. तो 1.42 एप्सिलॉन हमें दिया गया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हमें निकालना है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हमें फाइंड आउट करना है. अभी पहले तो देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फॉर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर वी हैव द फॉर्मूला एज the observed dipole moment. We have to take the observed dipole moment upon the theoretical, or you can say the you say calculated dipole moment. ठीक है, फिर क्या होगा, observed upon calculated dipole moment and obviously into 100 because it is in percentage. ठीक है, तो ये हमारा होता है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को निकालने का फॉर्मूला. तो अभी हमारे क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट तो दे रखा है, लेकिन देखो हमें जो ये कैलकुलेटेड है हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम पहले इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कैलकुलेट करने पे हमें कितना डायपोल मोमेंट मिलता है. तो डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट Q the product of charges into D which is the bond distance. ठीक है, तो अभी देखो कि हमें चार्जेस फाइंड आउट करना है तो Q. तो अभी देखो जो हमें यहाँ पे 0.7 D में दिया हुआ है. ठीक है, तो जो हमारा होता है चार्ज हमें आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU. ठीक है, हमारा जो चार्ज होता है तो वो क्या होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10. ये मैंने ESU में लिया हुआ है. ठीक है, फिर हमारा डिस्टेंस देखो हमें किस में दिया हुआ है, एप्सिलॉन में दिया हुआ है. 1.42 इंटू एप्सिलॉन दिया हुआ है. तो 1.42 अभी एप्सिलॉन में दिया हुआ है, तो 1 एप्सिलॉन कितना होता है 10⁻8 सेंटीमीटर के जितना होता है. ठीक है, 1 इंटू 1 एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 10⁻8 सेंटीमीटर. तो ये हमें एप्सिलॉन में दिया हुआ है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. तो हम यहाँ लिखेंगे इंटू 10⁻8. ठीक है, अब हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 6.768 इंटू 10⁻18. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा म्यू आया 6.78 इंटू 10⁻18. अभी देखो जो 1D होता है, अभी यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्व है ये देखो हमें D में दिया हुआ है. ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी ये जो हमारा आया है ये किस में आया, ESU इंटू सेंटीमीटर में आया है ना, क्योंकि हमने चार्ज लिया था ESU में
और हमारा डिस्टेंस था सेंटीमीटर में, तो ये हमें ESU इंटू सेंटीमीटर में आया, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, D में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड सेम हो जाए। तो जो 1D होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो हमारा क्या है, जो आंसर आया है वो हमें आया है डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 6.768 इंटू 10⁻18 आया है। तो हम इसको अभी किस तरह से लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू 6.768 डी लिख सकते हैं। करेक्ट है ना, क्योंकि एक डी किसके बराबर है, 10⁻18 ESUM के बराबर है। तो ये जो 10⁻18 हो गया वो इसमें आ गया, तो हमारा म्यू, हमारा कैलकुलेटेड म्यू हमें कितना मिला, 6.768 डी। तो चलो हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, तो हमारा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो ऑब्जर्व्ड है वो कितना है, 0.79 डी दिया हुआ है। फिर जो हमने कैलकुलेट किया वो हमें कितना आया, 6.768 आया, 6.78 डी आया और इंटू 100। तो ये डी तो कैंसिल हो गया। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें आएगा, ये हमें कैलकुलेट करने पे ये आएगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अराउंड 11.68 आएगा। ठीक है, अराउंड 11.68 आएगा। तो देखो जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है 16.9, ए हमारा है 16.9%, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी दिया हुआ है 5, ये भी नहीं। डी दिया है 20, ये भी नहीं। देखो जो बी दिया है वो हमारा 12%, तो 11.68 ये क्या होगा, इक्वल टू 12% ही होगा। तो इसका मतलब क्या, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 12%। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।